निकालिए 10th क्लास की हिंदी की बुक। लेसन फर्स्ट चल रहा है सूरदास। इसमें हमने 2 पद्य कंप्लीट कर लिए थे। मेरे ख्याल से दोनों पद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले पद में तो क्या था, राधा और कृष्ण का मिलाप हो रहा था। प्रथम समय वह मिले थे और दोनों की जान पहचान हुई थी, फिर खेलने के लिए चले गए थे। दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे पद्य में बताया गया है कि उद्धव आते हैं और गोपियों से बातचीत करते हैं और गोपियां अपनी विरह व्यथा को उद्धव के सामने रखती है। तीसरे पैराग्राफ में देखिए, तीसरे पैराग्राफ में है संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियां उद्धव से कह रही है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, कि जो हमारे संदेश हैं, जो संदेश मथुरा से आने वाले लोगों को हमने दिए थे, उनसे शायद कुएं भी भर गए होंगे। हमारे जो संदेश हैं उनसे आपके मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। इतने संदेश हमने श्री कृष्ण के लिए भेजे हैं। अपने तो फटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। श्री कृष्ण स्वयं तो पढ़ते नहीं है, हमने जो संदेश श्री कृष्ण के पास भेजा है, अपने तो फटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। हमारा संदेश श्री कृष्ण ना तो पढ़ते हैं और ना ही उनका जवाब हमें देते हैं। हमने अपने तो फटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। ना तो श्री कृष्ण हमारे भेजे गए संदेशों को पढ़ते हैं और हमारे फिरी न फिरे, और ना ही हमारे संदेशों का जवाब देते हैं। जीते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी लोग मथुरा से, मधुबन का अर्थ यहाँ बता रखा है मथुरा, जितने भी पथिक यानी राहगीर, जितने भी पथिक मथुरा से आए हैं, बहुरी न शोध करें। जितने भी मथुरा से राहगीर आए हैं, उन सबके साथ हमने अनेक संदेश भेजे हैं। बहुरी न शोध करें, उनमें से किसी ने भी वापस से आकर हमारे संदेश का जवाब नहीं दिया है। जीते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी मथुरा से राहगीर या लोग आए हैं, उनको हमने संदेश भेजा है। श्री कृष्ण के लिए जो संदेश भेजे हैं, उन संदेशों का बहुरी न शोध करें। उन संदेशों की कोई सुध वापस नहीं आई है, अर्थात उनकी सुध हमारे पास नहीं पहुंची है। उन जो संदेश भेजे हैं, उनका उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। केवे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। या तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बिठा लिया है, या फिर वह आते आते बीच में ही मर गए हैं। ये गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमने मथुरा से आने वाले इतने लोगों को संदेश दिया है, ताकि हमें वापस आकर श्री कृष्ण की शुद्ध बताए कि श्री कृष्ण कैसे हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि श्याम ने या श्री कृष्ण ने समझा बुझाकर उन सबको अपने पास बिठा लिया है, वह उनको आने से रोक लिया है। के कहूँ बीच मरे, या ऐसा हो सकता है कि वह बीच में ही आते आते मर गए हैं। कागज गले मेघ मसी खूंटी, सर दव लागी जरे। कागज गले मेघ, कागज जो कागज के द्वारा संदेश भेजे गए थे, हो सकता है उन संदेशों का लिखा हुआ वह मेघ के द्वारा, पानी के द्वारा वह कागज ही गल गया हो। गोपियां कह रही हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण संदेश नहीं लिख पा रहे हैं, उसका कारण यह भी हो सकता है कि कागज बारिश की वजह से भीग गए हैं, गल गए हैं। मसी खूंटी, मसी का अर्थ होता है स्याही, तो स्याही भी हो सकता है कि जो स्याही है वह खत्म हो चुकी है। मेघ के द्वारा, बादलों के द्वारा, वर्षा के द्वारा कागज गल गए हैं। हो सकता है इस कारण श्री कृष्ण हमारा संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हो सकता है मसी खूंटी, स्याही खत्म हो चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो। सरदव लागी जरे, और जो लेखनी है, सरदव यानी जो अग्नि है, सब लागी जरे, सरदव लागी जरे, जो लेखनी है, जो लिखने का सरकंडा होता है, हो सकता है वह अग्नि के अंदर जल गया हो। इस कारण शायद श्री कृष्ण हमारा संदेश नहीं लिख पा रहे हैं, हम तक संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सेवक सुर लिखन को, आंधो पलक कपाट अरे। सूरदास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि जो अंधा व्यक्ति होता है, वह
कैसे कैसे लिख सकता है, कैसे हमारे भेजे हुए संदेश को पढ़ सकता है। अर्थात गोपियां कहना चाहती है कि श्री कृष्ण को लगता है कि अंधे हो गए हैं, ना तो वह पढ़ पा रहे हैं और ना ही संदेश को लिख पा रहे हैं। पलक कपाट अरे, जिसके पलक ही आंखें ही बंद हो चुकी है, जिसके पलक बंद हो चुके हैं, जो देख नहीं पा रहा है, जो जिसको दिखाई नहीं देता है, वो कैसे तो लिख पाएगा और कैसे पढ़ पाएगा। इसलिए हो सकता है श्री कृष्ण हमारे पास संदेश इसी वजह से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वह हमारा संदेश नहीं पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है वो हमारा संदेश भी नहीं पढ़ना चाहते हो। पलक कपाट अरे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, या वो अंधे हो गए हैं, जिससे ना तो हमारा संदेश पढ़ पा रहे हैं और ना ही हमें संदेश लिख पा रहे हैं। उद्धव मन मानने की बात, गोपियां उद्धव से कहती है कि ये तो मन मानने की बात है। डाक छुआरा, हमारा मन मानने की बात है। जैसे आप निर्गुण ब्रह्म हो, उद्धव से कह रही है गोपियां, जैसे आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो, उसी प्रकार हम सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। अर्थात हमें तो श्री कृष्ण बहुत पसंद है, हमें तो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात है। दाख छुआरा मतलब दाख, छुआरे आदि ये अमृत के समान इन चीजों को छोड़कर जो विषकारी जो कीड़ा होता है, जिसको विष खाना ही पसंद होता है, जो गंदगी खाना पसंद करता है, वह ये सब चीजें त्याग देगा, केवल उसी जहर के अंदर जाकर रहेगा और उसी को खाएगा, तभी उसकी संतुष्टि होगी। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात है। विष का जो कीड़ा होता है, जो गंदगी का कीड़ा होता है, उसे विष खाना ही पसंद होता है। उसके सामने चाहे कितने भी आप दाग छुआरे अमृत के समान चीजें रख दोगे, वह उनको नहीं खाएगा। वह सीधा कहाँ जाएगा, उसी गंदगी में जाएगा, उसी जहर को खाएगा, उसी विष का पान करेगा, तब जाकर उसको संतुष्टि मिलेगी। तो उसी प्रकार हमारा मन है, हमारे मन के मानने की बात है कि हम किसको ज्यादा मानते हैं। हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। जो चकोर को दे कपूर को तज अंगार अघात, जिस प्रकार चकोर को कपूर जो शीतलता प्रदान करता है, जिस प्रकार चकोर को हम कपूर देते हैं जो शीतलता प्रदान करता है, वह उसको नहीं खाएगा। तजी अंगार अघात, वह तो किसको खाएगा, अंगारों का ही पान करेगा, वह तो अंगारों को ही खाकर अपनी संतुष्टि करेगा। जिस प्रकार चकोर को शीतलता प्रदान करने वाला कपूर खाने के लिए देंगे, तो वह उसका त्याग कर देगा और केवल किसको खाएगा, अंगारों को, अर्थात अंगारों को ही वह खाना पसंद करेगा, तभी वह संतुष्ट होगा। मधुप करत घर फोरी खाट में बंधत कमल के पात, उसी प्रकार एक जो भौरा होता है, मधुप का होता है भौरा, मधुप करत घर फोरी काठ में, मधुप क्या करता है, भौरा क्या करता है, जो काठ की वो जो लकड़ी होती है, उसके अंदर उसको खुरदरा करके उसके अंदर चला जाएगा, उसके अंदर छेद कर देगा, उसको छेद कर बाहर निकल जाएगा। बंधत कमल के पात है, और कहाँ जाकर बैठेगा, उसी कमल के फूल के अंदर वह जाकर बैठेगा। मधुकर यानी भौरा क्या करता है, जो लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर वह छेद करेगा, उसके अंदर बैठ जाएगा, वहां रहेगा, लेकिन उसको संतुष्टि कहाँ मिलेगी, जब तक वह कमल के फूल के अंदर जाकर नहीं बैठेगा, कमल की कली के अंदर जाकर नहीं बैठेगा, तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अर्थात उसको सबसे प्रिय क्या है, कमल की कली ही सबसे अच्छी लगती है, वह उसी में बंद होना पसंद करता है। रात के समय वह उसी के अंदर बंद होना पसंद करता है। जो पतंग हित जानी आपनो, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, जिस प्रकार एक पतंगा जानते हो, जो दीपक होता है ना, दीपक के अंदर जो काली काली जो धुएं से निकलती है, वो वापस आकर उसी दीपक के अंदर लपट जाती है। जो पतंगा हित जानी आपनो, वह अपना हित कायम किसमें समझता है, उस दीपक के अंदर ही समझता है। जब वह दीपक जलकर बंद हो जाता है, तो वह काली जो धुएंदार जो पतंगा था, वह उसी के अंदर लिपट जाती है। आपने देखा होगा, दीपक के अंदर जो काली जलने के बाद वो काला काला रह जाता है, तो वह
सूरदास जी कहता है, जिनका मन जहाँ रहने की इच्छा करता है वह वहीं जाकर रहेगा और वहीं उसको संतुष्टि मिलेगी। सो ही ताहि सुआत, उसको वहीं जाकर रहना अच्छा लगता है, वहीं उसको पसंद करता है। जैसे उद्धव, आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो तो आपको वही पसंद है, हमें श्री कृष्ण पसंद है, उन्हीं के प्रेम में रहना हम पसंद करते हैं, उन्हीं की भक्ति करना पसंद करते हैं और उन्हीं में लीन होना हम पसंद करते हैं। इसलिए हम हमारे पास ये सारी बातें, निर्गुण ब्रह्म की बातें हमसे ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण में ही लीन होना चाहते हैं। हम कहीं भी चले जाएंगे तो हमें तो केवल श्री कृष्ण ही पसंद आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह पद्य बता दिया गया है। तो इनका अर्थ आपको खुद को करना है और कल मैं आपको इसका तरीका भी बता दूंगी, किस प्रकार से आपको अर्थ इसका करना है, किस प्रकार से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और उसका विशेष बताना है। ठीक है, थैंक यू।